देखिए बच्चों, अपना समझा रहा हूँ मैं अभी आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है इसमें बच्चों, देखिए। कृष्णा स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 18 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। उसने बिजनेस शुरू करा बच्चे, ये 1 लाख रुपीज कैपिटल से ही मेरी क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल। ऑन 31 मार्च 19 उसकी एसेट्स थी, दैट मीन्स क्लोजिंग डेट को उसके पास कैश, स्टॉक, डेटर और प्लांट था। ही ओड रुपीज 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये उसने क्रेडिटर्स का पे करना है। एंड 10,000 टू हिज ब्रदर ऑन दैट डेट, 10,000 अपने ब्रदर का पे करना है। तो दैट मीन्स ये भी लाइबिलिटी हो गया, ये भी लाइबिलिटी हो गया। ही विड्रू 2,000 पर मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस। बच्चे अंडरलाइन करेंगे वर्ड पर मंथ। पर मंथ वो 2,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो कितनी हो गई, 24,000। हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। बच्चे हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको में हम एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अकाउंट नहीं है वो, मैं बार बार समझाता हूँ आपको, वो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। और उसमें स्टेटमेंट में क्या फॉर्मूला था हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल, देखो जो कि मुझे गिवन नहीं है, प्लस ड्राइंग्स ये रही 24,000, माइनस एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, माइनस ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। तो हमने क्या सीखा था बच्चे, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल तो ऑप्शनल है, होगी तो आप यूज कर लो, नहीं होगी तो यूज मत करो, चल जाएगा। बट हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल होना मस्ट है। अब क्योंकि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग तो ये रही, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे क्लोजिंग डेट पे, वहां से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। आज डेट बच्चों जी हमारी 3 फरवरी 2021। सिंगल एंट्री सिस्टम क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं जी 7 की। हमें क्लोजिंग डेट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। मैंने आपको बच्चों बताया था इस चैप्टर में बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2019। ये हमारी लायबिलिटी साइड, वो हमारी एसेट साइड हो गई। हमने बच्चों जी क्या करना है, देखिए क्लोजिंग डेट पे ये एसेट्स हैं हमारी चारों, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएंगी, ये क्रेडिटर लायबिलिटी में, ब्रदर का लोन लायबिलिटी में। ठीक है, अब ये हमारी दोनों साइड्स बैलेंस शीट की हमें पता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल नहीं होगी तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ जाएगी, हमारी कैपिटल। ठीक है, चलिए जी देखिए ट्राई करते हैं। कैश 3,200, स्टॉक 34,800, डेटर्स 31,000, प्लांट 85,000। क्रेडिटर्स बच्चों मेरे लायबिलिटी साइड आ जाएगा। आप जब बनाएंगे तो लायबिलिटीज एसेट्स अमाउंट बच्चों पूरा लिखेंगे। ब्रदर्स लोन 10,000। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं जी। देखिए हमें वैसे देख के ही पता चल रहा है कि हमारी एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है। ये हमारा आ गया बच्चे 1,54,000। इस साइड का भी टोटल कितना होना चाहिए, 1,54,000 माइनस कर देंगे 22,000, तो ये 1,32,000। ये हमारी आ गई बच्चे जी कैपिटल। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बच्चों हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब मैं क्या बना दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, पेपर में ये आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस चैप्टर में मार्क्स नहीं कटवाने, 4 to 6 मार्क्स का आसान सा प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्लोजिंग कैपिटल, ये बच्चों अभी हमने फाइंड आउट की 1,32,000।
प्लस ड्राइंग्स 2000 पर मंथ गिवन थी 24,000 माइनस एडिशनल है नहीं माइनस ओपनिंग कैपिटल मुझे क्वेश्चन में गिवन थी जी 1,00,000 रुपीस। बच्चों ये मेरा आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट आ जाता है, नेगेटिव होगा तो लॉस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आ रहा है 56,000 रुपीस का। देखें बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछें। देखो बच्चों, 8th करते हैं। Ram Prasad keeps his books on single entry system and from them the particulars supplied. The following figures were gathered together on 31st March 19। बुक डेब्ट्स, बच्चे बुक डेब्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, डेटर्स का ही नाम होता है जो बुक्स में उधार लिखा हुआ है, डेटर्स। कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर फिटिंग, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चे देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन 31st March 19 को गिवन है ना। Ram Prasad stated that he started business on 1st April 18 with a cash of rupees 6,000 paid into bank but stocks valued at rupees 4,000। तो ओपनिंग जब उसने बिजनेस शुरू करा तो बच्चे उसके पास कैश था और स्टॉक था, दो चीजें थी। तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो तो हो गई 10,000। ये क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो अगेन वैसे ही हम बैलेंस शीट बना के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। During the year drawings at 2,400, you are required to prepare statement showing profit for the year after writing off 10% depreciation on furniture and fittings। बच्चों अब देखो इसमें एडजस्टमेंट शुरू हो गई। ये जो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है ना, अभी हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा अपना ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट वाला, तो याद करेंगे जो हम डेप्रिसिएशन लगाते थे बच्चे, डेप्रिसिएशन कब लगाते थे, साल के शुरू में या एंड में? एंड में, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डेप्रिसिएशन लगता था ना। तो ये जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी बच्चे कब होगी, मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जब मैं फर्नीचर एंड फिटिंग लिखूंगा तो उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है, देखिए करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी हमारी ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें। ओपनिंग कैपिटल 6,000 प्लस 4,000, 6,000 का कैश, 4,000 का स्टॉक, 10,000। क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो हम बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31st March 19। अब जो जो बच्चे मुझे डाटा गिवन है मैं इसमें डालूंगा। बुक डेब्ट्स यानी कि डेटर्स एसेट्स में आता है 10,000, कैश इन हैंड 510, स्टॉक 6,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बच्चों 1,200 और इस पे डेप्रिसिएशन गिवन है 120, तो सब्ट्रैक्ट करा 1080। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, हमारे चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। जब हम अभी अपना फाइनल अकाउंट चैप्टर ट्रेडिंग पी एंड एल वाला पढ़ते थे तो ये डेप्रिसिएशन हम दो जगह पोस्ट करते थे। एक तो बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव एसेट्स में से माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट अभी हमारा चैप्टर है बच्चों जी सिंगल एंट्री सिस्टम। कोई भी जो ट्रांजेक्शन होगी, एंट्री होगी, एक ही जगह जाएगी। ये डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया तो जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था उसमें पोस्ट नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000। ठीक है, राम प्रसाद ने अपना बिजनेस, ये तो ओपनिंग 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 थी, ड्राइंग्स यहाँ पे आएगी नहीं बच्चे। ठीक है, बस चलिए टोटल करते हैं, कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं एसेट्स का टोटल कितना है हमारा, 10,000, 510, 6,000, 1080, 17,590। इस साइड का टोटल भी यही होना चाहिए तो इसमें से माइनस हो जाएगा 5,000, 12,590। बच्चों जी ये मेरी क्या आ गई, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब हम क्या बना लेंगे जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जी क्लोजिंग कैपिटल 12,590 प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बच्चों जी हैं हमारी क्वेश्चन में, यस 2,400 एडिशनल है नहीं, माइनस ओपनिंग कैपिटल 10,000। चेक करते हैं जी हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ गया बच्चे जी, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। ये हमारा बुक से मैच भी कर गया। ठीक है, देखिए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो 9 शुरू करेंगे बच्चे फिर। छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमें कहाँ करनी होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में ये दो डेट्स पे डाटा गिवन है, 1 अप्रैल 15, 1 अप्रैल 16। तो ये डेट मेरी ओपनिंग हो गई, ये डेट मेरी क्लोजिंग हो गई। शी फर्दर विड्रू ₹500 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंस। ये बच्चे जी पर मंथ है, ये मेरी क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹16,000 एट 5% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू बिजनेस एडिशनल कैपिटल। बच्चे 16,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 5% प्रीमियम पे बेची। प्रीमियम का मतलब है 5% उसने महंगी सेल की, ठीक है, और ये पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो ये क्या हो गई हमारी एडिशनल कैपिटल। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है, तो मेरे को आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या सीखा था, प्रॉफिट और लॉस के लिए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मस्ट है, बट क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल नहीं है। तो बच्चे मैं दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लूंगा, एक ओपनिंग डेट पे और एक क्लोजिंग डेट पे। इससे मेरी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी, इससे क्लोजिंग कैपिटल। ये सारा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये सारा डाटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बस मुझे ये ध्यान रखना है कौन सी मेरी एसेट्स होंगी और कौन सी मेरी लाइबिलिटीज। कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। बच्चे ये तो मेरी एसेट्स हो गई, और क्रेडिटर मेरी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैश, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग डेट में नहीं है, तो मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। डेटर्स 16,800, स्टॉक 22,400, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बच्चे ये जो मैंने ना लिख दिए, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डैश करने की ज़रूरत नहीं है। फर्नीचर 7,500, और क्रेडिटर्स आ जाएगा बच्चे मेरा 14,900। ठीक है जी, चलिए कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियरली वैसे ही विजिबल है, हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो लाइबिलिटी साइड ही होने वाली है, और ये मेरी कैपिटल आ जाएगी बच्चों जी, कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। 1,200 प्लस 16,800 प्लस 22,400 प्लस 7,400, इस साइड का टोटल हो गया जी 47,900, माइनस कर देते हैं 14,900, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 33,000। ठीक है बच्चों जी, अब आ जाते हैं जी हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। क्लोजिंग में हम क्लोजिंग वाला जो भी डाटा है हमारा पुट कर देंगे। 31 मार्च 16 वाला, कैश एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, डेटर्स 27,200 एसेट्स, स्टॉक 24,400 की एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स 8,000, फर्नीचर, इसमें देखिए कोई फर्नीचर पे किसी तरह का कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हम नहीं लगाएंगे 8,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 11,600,
ड्राइंग्स बच्चे यहाँ आएगी नहीं, एडिशनल कैपिटल यहाँ मेरी आएगी नहीं। ठीक है, कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। डबल लाइन से हम टोटल करते हैं। ये बच्चे मेरा आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 1600, 24, 27, 200, 24, 400, 8 और 8 16, 71, 600 एंड तो ये बच्चे मेरी कैपिटल आ गई 60,000। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप पर्टिकुलर्स अमाउंट बच्चे इसमें लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकाली हमने 60,000 प्लस ड्राइंग्स क्वेश्चन में उसने मुझे बोला था जी 500 रुपीज पर मंथ, 6,000 माइनस एडिशनल कैपिटल। बच्चों 16,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 5% प्रीमियम, यानी कि 16,000 का 5% निकालेंगे। प्रीमियम का मतलब महंगा हमने बेचा, तो 16,800 की हमारी एडिशनल कैपिटल हो गई। और ओपनिंग कैपिटल अभी हमने निकाली ही थी, कितनी आई थी हमारी 33,000। इसको हम 16,200 बच्चे मेरे पास क्या आ गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, कोई डाउट है तो बच्चे बोलिए। चलो 10th भी समझा रहा हूँ मैं बेटा, देखो साथ साथ 10th आप ही लोग करेंगे। पहले सिंगल एंट्री सिस्टम पे बुक्स मेंटेन करते हैं हम। दो डेट्स गिवन है, 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19। ये ओपनिंग डेट में आ जाएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये सारा डाटा कहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ड्राइंग्स गिवन है मुझे 5,000, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10%। बच्चे फर्नीचर पे अब डेप्रिसिएशन कंफ्यूज नहीं होना, ओपनिंग में लगेगा या क्लोजिंग में, क्लोजिंग में एट द एंड ऑफ ईयर, ओपनिंग में नहीं। यहाँ पे इसमें से 2,000 में से 10% माइनस करके मैं फर्नीचर शो कर दूंगा 1,800 एंड प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। बच्चे अभी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाई था, तो डेटर्स के ऊपर 10% प्रोविजन बनाऊंगा। डेटर्स 34,000 के हैं, और ये जो प्रोविजन बनेगा ये भी कब बनता है बच्चे सॉरी, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 34,000 का 10% निकालूंगा 3,400, ये डेटर्स में से मेरा क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है, प्रोविजन में से डेटर्स में से प्रोविजन माइनस, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ड्राइंग जेरी एडिशनल कैपिटल है नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए ट्राई करेंगे फटाफट से। सभी स्टूडेंट्स देखो बन रहा है आपसे।